अष्टम समोल्लास 172 पेज संख्या सत्यार्थ प्रकाश का ही, वहाँ पे हम लोग पढ़ सकते हैं कि उन्होंने 3 चीज़ों को इटर्नल माना है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अनादि किसको कहते हैं और कितने पदार्थ अनादि हैं? इसमें उत्तर देते हैं दयानंद सरस्वती। ईश्वर, जीव और जगत का कारण ये 3 अनादि हैं। लेकिन हमने ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 129 और मत संख्या 1 में हमने पढ़ा कि आकाश इटर्नल नहीं है। तो यहाँ पे जितने दयानंद सरस्वती के दावे हैं सब खारिज हो रहा है, वो खुद एक्सपोज हो गए हैं जी। और हमने पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि ना जगत इटर्नल है, जैसे इसी मंत्र में ही लिखा हुआ है कि जगत के उत्पन्न होने के पूर्व, मतलब जगत की भी उत्पत्ति हुई है, तो ये इटर्नल नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। मैंने आपको साबित करके बताया कि ऋग्वेद 10.129.1 नासदीय सूक्त के बुनियाद पर जो ये राइसबैग ने स्वामी दयानंद सरस्वती को अवैधिक साबित करने का कोशिश किया, उसका ये प्रपंच गलत था, मैंने साबित कर दिया। फिर भी ये आदमी कह रहा है कि दयानंद को कंफ्यूजन था कि अनश्वर तत्व कौन कौन से थे, इस बात का उनको परिज्ञान नहीं था। अब इस सिलसिले में वो ये कहता है कि ऋग्वेद 129.1 में कहा गया है कि आकाश अनश्वर है और हमेशा नहीं था, और वहीं ऋग्वेद 1.164.20 का हवाला देते हुए वो ये कहता है कि सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने कहा कि ईश्वर, जीव और जगत का कारण ये 3 हमेशा से ही स्थायी थे, अमर थे। तो अब देखते हैं कि क्या सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने कहा कि आकाश अनश्वर है? ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। तो जब उन्होंने कहा कि ईश्वर, जीव और जगत का कारण अनश्वर है हमेशा से, तो क्या ये ऋग्वेद 10.129.1 नासदीय सूक्त के साथ कोई विरोधाभास है कि नहीं? ऋग्वेद 1.164.20 में, जिसके ऊपर हड़प्पा में एक मुद्रा भी पाया गया है, उसमें यह कहा गया है कि ईश्वर, जीव और जगत के कारण ये 3 अनश्वर है, अमर है हमेशा। एक ईश्वर, दूसरा जीव का कारण, जीव का कारण अर्थात ईश्वर का आत्मा शक्ति, वो भी अनश्वर, ईश्वर भी अनश्वर, आत्मा शक्ति भी अनश्वर और अमर। और जगत का कारण, जगत का कारण क्या होता है? ईश्वर का शक्ति या ईश्वर का माया शक्ति। तो यानी ईश्वर, ईश्वर का आत्मा शक्ति और ईश्वर का माया शक्ति, ये 3 ईश्वर और उसके 2 शक्तियां ही अनश्वर है, अमर है, स्थायी है, हमेशा से ही, अनंत काल से ही, फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा एंड सिग्मा। तो इसमें जो आकाश है, आकाश या जगत या प्रकृति का कारण ईश्वर का माया शक्ति ही होता है। तो ईश्वर का माया शक्ति, वो कारण, प्रकृति का कारण और आकाश का कारण, वो अमर है। आकाश अमर नहीं है। तो ऋग्वेद 10.129.1 और ऋग्वेद 1.164.20 के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। ऋग्वेद 1.164.20 और नासदीय सूक्त में कोई विरोधाभास नहीं है। और सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि अनश्वर और नश्वर तत्व कौन है। वो तो कह रहे हैं कि आकाश अनश्वर नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि आकाश का कारण अर्थात जगत और प्रकृति का कारण यानी ईश्वर का माया शक्ति, ईश्वर और ईश्वर का आत्मा शक्ति, ये 3 चीज या ये 3 ही जो ईश्वर में ही होते हैं, वो अनश्वर है, अमर है, अजर है, अनंत है। तो ये प्रपंच भी पास्टर विकास सोरेन का निरर्थक हुआ। ओम हनुमते नमः।